चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, जलियांवाला बाग कांड हो गया, नासिक षड्यंत्र हो गया, इतनी सारी गतिविधियां हो गई, बंगाल का विभाजन हो गया, पानीपत की लड़ाई हो गई, इतनी सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद भी अंग्रेज लोग क्या है, क्रांतिकारी आतंकवाद को यानी कि क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाए जा रहे हैं। वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारे अंदर यानी हमारे भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन। ये बात हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री की और बहुत थोड़े टाइम में आपको क्रांतिकारी आंदोलन जो शुरुआत हुई थी, उनकी कमेटियां थी, वो बहुत 2 मिनट के अंदर आपको बता दी जाएगी। आप वीडियो को स्विप मत करिएगा, ठीक है। तो क्रांतिकारी आंदोलन हो गए हमारे। क्रांतिकारी आंदोलनों की जो स्टार्टिंग होती है यानी कि इनका जो स्टार्ट होती है, ये शुरुआत होती है महाराष्ट्र से शुरू होती है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी। देखो बहुत सारी वीडियोस होती है कि हम लोग ये देखते हैं। मैं मेन टॉपिक में हूँ कि क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो महाराष्ट्र से हुई थी। महाराष्ट्र जो हमारा महाराष्ट्र है वहां से हुई थी। और इसमें क्या था, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र और पंजाब, ये 3 ऐसे राज्य थे जहां पर क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि गतिविधियां जो है वो बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से पकड़ी जा रही थी। ठीक है, तो ये नहीं हमारा महाराष्ट्र हो गया। अब जो हमारा महाराष्ट्र हो गया तो सर्वप्रथम जो शुरुआत है यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत है वो हमारी कहाँ से हुई है, वो हमारी हुई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हुई थी। तो शुरुआत महाराष्ट्र से हो गई थी और पहली इसकी झलक हमें देखने को कम मिलती है। इसकी पहली झलक जो देखने को मिलती है वो 1879 में मिली थी। 1879 में इसकी हमें पहली झलक मिल जाती है कि यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, किसने शुरुआत की थी, वासुदेव बलवंत फडके के आंदोलन से शुरुआत हुई थी। यानी कि वासुदेव फाड़के आंदोलन से इसकी शुरुआत हो गई। वासुदेव फाड़के थे जिन्होंने ये आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, 1879 में कर दी थी। अब 1879 में चापेकर बंधुओं द्वारा यानी कि दामोदर चापेकर और कृष्ण चापेकर यानी कि चापेकर बंधुओं की बात आती है तो चापेकर बंधुओं के द्वारा यानी कि कौन कौन से थे, बंधुओं द्वारा दामोदर चापेकर और कृष्ण चापेकर। ठीक है, यानी दामोदर चापेकर और कृष्ण चापेकर ने प्लेग समिति के अध्यक्ष यानी कि उस टाइम पे जो अंग्रेजों की प्लेग समिति थी, इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे लेकिन फटाफट करेंगे। ठीक है, प्लेग समिति के अध्यक्ष कौन थे, रैड एंड आयर्स थे। तो रैड और आयर्स प्लेग समिति के अध्यक्ष थे। इनकी हत्या कर दी थी चापेकर बंधुओं ने, इनकी हत्या कर दी थी। और ये पहली राजनीतिक हत्या थी किसमें, हमारे क्रांतिकारी आंदोलन में पहली राजनीतिक हत्या थी जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, क्रांतिकारी आंदोलनों को जड़ पकड़ रहे थे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो करती, और ये कैसी थी, ये पहली हमारी राजनीतिक हत्या थी। ठीक है, अब बीडी सावरकर और गणेश सावरकर, सावरकर बंधुओं ने यानी कि बीडी, अब इसमें और 2 नाम आते हैं। महाराष्ट्र में हमने चापेकर कर लिए, देख लिए थे हमने, वासुदेव देख लिए, चापेकर देख लिए, अब वीडी सावरकर भी इसमें आ गए हैं। तो वीडी सावरकर जो है, वीडी सावरकर, सावरकर बंधुओं ने 1899 में एक संस्था मित्र मेला का गठन किया था। यानी कि मित्र मेला का गठन कब हुआ था, 1899 में मित्र मेला संगठन का गठन हुआ किया गया था। इसके बाद 1904 में, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं मित्र मेला संगठन का जो गठन है वो 1899 में है, लेकिन 1904 में इसे मित्र यानी कि अभिनव भारत के नाम से पुकारा गया। यानी कि इसका जो नाम बदल के रख दिया गया वो क्या था, अभिनव भारत इसका नाम रख दिया गया। 1909 में नासिक में जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या अभिनव भारत के एक सदस्य लक्ष्मी अनंत और कन्हैया ने कर दी थी। ठीक है, लक्ष्मी अनंत और कन्हैया ने अभिनव भारत के ही सदस्य थे जिन्होंने 1909 में क्या कर दिया था, नासिक में जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। और इस केस को क्या कहा गया था, इस केस को नासिक जो मुकदमा इनके ऊपर चलाया था, इन दोनों के ऊपर चलाया था यानी कि लक्ष्मी अनंत और कन्हैया के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया था उसे क्या बोला था, नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया था। इसमें डीप हमें नहीं जाना है, हम सिर्फ उतनी बात कर रहे हैं जो क्वेश्चंस में है। नासिक षड्यंत्र केस के नाम से इसको जो मुकदमा चला उसको क्या कहते हैं हम लोग, नासिक षड्यंत्र केस के नाम से चला था। तो ये तुम्हारे महाराष्ट्र के हो गए। महाराष्ट्र में जो हमारी पहली झलक मिलती है आंदोलन की वो 1879 में वासुदेव बलवंत फडके के आंदोलन से मिलती है।
और 1897 चापेकर बंधुओं द्वारा दामोदर चापेकर और कृष्ण चापेकर ने प्लेग समिति के जो सदस्य थे रेड और आईएस की हत्या कर दी गई थी। अब बीडी सावरकर आ गए थे। बीडी सावरकर और गणेश सावरकर जो सावरकर बंधुए थे न, उन्होंने 1899 में एक मित्र मेला संगठन का गठन किया था, जो 1904 में यानी कि 1904 में उस समिति को अभिनव भारत के नाम से पुकारा गया था। और अभिनव भारत के ही सदस्य ने लक्ष्मी, अनंत और कन्हैया ने किसकी हत्या कर दी गई थी? नासिक के मजिस्ट्रेट की, क्या नाम था उनका? जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। अब इनके ऊपर जो मुकदमा चला था जैक्सन की हत्या करने के बाद में, जो मुकदमा चला था वो मुकदमा का नाम क्या दिया गया था? नासिक षड्यंत्र केस नाम दिया गया था। तो ये थे हमारे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की एक छोटी सी झलक। अब हम देखते हैं अपने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की झलक। और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के होने के बाद में वहां पे जो समाचार पत्रों, क्योंकि समाचार पत्रों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। किस चीज के लिए भूमिका निभाई थी? भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों को और जागरूक बनाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए ये एक बहुत बड़ी योजना थी जो समाचार पत्रों के द्वारा पहुंचते थे, क्योंकि उस टाइम पे टेलीफोन तो थे नहीं, पत्र ही थे, एक समाचार न्यूज़पेपर ही था। और उस टाइम पे हमारे पास रेडियो भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का टाइम था। तो जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। समाचार पत्रों का जो गठन हो गया था वो हमारा किसमें हुआ था? 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू प्रेस की हमें सुविधा मिली थी, ये आपको बताया गया था। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, क्योंकि गलत मैंने आपकी वजह से बताया है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आप यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, और देखो बंगाल का विभाजन भी कर दिया था अंग्रेजों ने, बंगाल का विभाजन कर दिया, प्लासी का युद्ध करवा दिया। और तो और अंग्रेजों ने क्या करवाया? मराठा हो गए, हमारे मुगल हो गए, और हमारे क्या है हैदराबाद, यानी हैदराबाद हो गया, निजाम हो गया, उनको तोड़ दिया। उसके बाद में विजयनगर को तोड़ दिया। अंग्रेजों ने आके अपनी रणनीति चला के देश को इधर से उधर, उधर से इधर धरा पकड़ी पड़ी, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक भारत पे अपना राज कर दिया। और अब हम चलते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत कैसे होती है। आंदोलन की तो बंगाल में क्रांतिकारियों का जो प्रथम गुप्त संगठन था वो अनुशीलन समिति था। इसका गठन 1902 में कलकत्ता में वरेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। यानी कि अनुशीलन समिति एक गुप्त संगठन था। भूपेंद्र नाथ दत्त और वरेंद्र घोष ने इसका गठन किया था बंगाल के अंदर। जब बंगाल का विभाजन हो गया था, यानी कि अंग्रेजों ने बंगाल को 2 पार्ट्स में काट दिया था। अगर वीडियो देखी है तो लास्ट में देखना, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। जब बंगाल का विभाजन हो गया था तो उस टाइम पे क्या था? विभाजन के बाद अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्र, न्यूज़पेपरों का गठन भी बंगाल से होना स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था। तो संध्या जो न्यूज़पेपर है, जो समाचार पत्र है, उसका है बाल वाधव उपाध्याय ने किया था। वंदे मातरम अरविंद घोष ने किया था। युगांतर, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनों में आपसे पूछा जाता है कि युगांतर जो न्यूज़पेपर है, युगांतर है, उसका जो उनका कौन है? तो वरेंद्र घोष है। और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर समाचार पेपर निकाला था, न्यूज़पेपर निकाला था। अब क्या था कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, ठीक है, उसके जो मजिस्ट्रेट थे, उनकी मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस और उनके साथी कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र चौकी ने उनकी हत्या के उससे गाड़ी में, जब वो गाड़ी लेके जा रहे थे तो गाड़ी में बम फेंक दिया। ठीक है, यूं बम था वो उन्होंने फेंक दिया। प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी ने तो डर के मारे उन्होंने वहीं पे आत्महत्या कर ली कि भैया अंग्रेज हैं और पता नहीं मुझे किस तरीके की सजा देंगे। अब देखो डर भी तो कितना था, यानी हम अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे, लड़ाइयां कर रहे थे, और उसके बाद भी हमें डर था कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमारे साथ में पता नहीं है अंग्रेज लोग क्या कंडीशंस करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों की जेलों में जो यातनाएं दी जाती थी ना, वो असहनीय यातनाएं थी, उन्हें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो ऐसी यातनाएं हो रही थी। ठीक है, तो बम फेंक दिया। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने उसी टाइम अपने को आत्महत्या कर ली। तो मुजफ्फरपुर नाम से जो केस था, ये षड्यंत्र था, उसके द्वारा खुदीराम बोस जी को क्या हुआ? फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, यानी मुजफ्फरपुर षड्यंत्र
केस में खुदीराम बोसी को फांसी की सजा सुनाई गई। अब जितने भी केस थे वो केस लड़ने वाले भी तो हमारे देश में कौन थे, अंग्रेजी लोग थे। हिंदुस्तानियों के पास में तो इतना था नहीं कि वो लोग बैरिस्टर की पढ़ाई करें। एक थे हमारे यहाँ पे, ये क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं जब हमारे यहाँ पे कौन नहीं आए, महात्मा जी नहीं आए हैं। महात्मा जी आने के बाद में जो हमारी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी स्टॉप हो जाती हैं। स्टॉप इसलिए हो जाती हैं कि वो लोग ये देखते हैं कि यार जिस तरीके से गांधी जी उनके आंदोलन में लग जाते हैं, उनका असहयोग आंदोलन है, उस टाइम पे जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया था उस टाइम पे सारे क्रांतिकारी एकदम से सारे के सारे गांधी जी के साथ में हो जाते हैं। लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था तो सारे जो क्रांतिकारी थे उनकी जो मनसाएं थी वो दब गई थी। उन्हें बहुत गुस्सा आया था, बहुत आक्रोश हुआ था गांधी जी के ऊपर। उन्होंने फिर से अपनी क्रांतिकारी आतंकवादी यानी कि जो गतिविधियां हैं वो स्टार्ट करा दी थी। जो हमारी हिस्ट्री है वो मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करने के लिए। अगर हम हिस्ट्री को देख के चले ना तो ये हमें क्या करती है, ये हमें पीछे की बातों को समझाती है कि देखो उस तरीके से लड़के आज हम यहाँ बैठे हैं। और आज का ये जो यंग है यानी कि आज का जो यंग लड़का है या लड़की है, आजकल मैं भी देखती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी देखती हूँ जो यंग बच्चे हैं ना वो मोबाइल में लगे रहते हैं, वो गेम्स खेलते हैं, वो कम्युनिकेशंस नहीं है, वो फ्रेंड सर्कल नहीं है, वो आप लोगों का आप लोग कम्युनिकेशंस नहीं बनाते। जो मोबाइल में आप लोग रहते हो ना वो जो दुनिया है वो फेक दुनिया है, वो ओरिजिनल दुनिया नहीं है। अपने जो फ्रेंड्स बनाओ ना वो ओरिजिनल फ्रेंड्स बनाओ, जिससे बात करो ना वो आप फेस टू फेस बात करो ताकि आप उसके एक्सप्रेशंस को समझे तो सही। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आप क्या कर लोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हमारा ये हो गया, उनको खुदीराम बोस जी को दी थी। तो ये बहुत छोटे से, ये नहीं कि आपको एक सार समझने की जरूरत है, उस सार के पर्पज से मैंने आज ये वीडियो बनाई है। बहुत छोटे से उनको लेंथी भी लेके आना है, यानी कि लेंथी तरीके से डिटेल्स में भी आपको बताना है, बट थोड़ा थोड़ा सा जब पता पड़ जाता है ना तो लेंथी भी समझ में आता है। बंगाल है तो बंगाल का समझ में आ गया कि इसमें कितने सारे आदि हुए थे। इसमें प्रकाश संध्या हुई थी, वंदे मातरम, युगांतर हुई थी, युगांतर को वीरेंद्र घोष और भूपिंदर दत्त ने स्टार्ट किया था। ये सारे आपको याद हो जाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज अगर आप मुझे लाइक करते हैं तो मुझे लाइक भी करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए ताकि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है और बढ़े, मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो और इंफॉर्मेशन के साथ में आपको आगे ले चलूं। ठीक है, ये हो गया बंगाल का। अब उसके बाद हमारा कौन सा स्टेट आता है, अब आता है हमारा पंजाब स्टेट आता है। तो पंजाब स्टेट में क्या हुआ था, पंजाब स्टेट में भी बहुत सारे क्रांतिकारी आतंकवादी जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो गठित हुए थे और पंजाब में गुरु। आज की जो वीडियो है ना वो ये वीडियो है कि कहीं ना कोई छोटी सी मिस्टेक मुझसे ऐसी हो रही है कि आप लोग चैनल पे जाके उसे लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, पसंद नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पंजाब में हमारे भगत सिंह जी हो गए, भगत सिंह जी चाचा अजीत सिंह जी हो गए, लाला लाजपत राय जी हो गए और सोफिया अम्मा प्रसाद हो गए। इतने सारे लीडर थे हमारे पंजाब के अंदर। इन लोगों ने लोगों के अंदर यानी इन क्रांतिकारी लोगों ने लोगों के अंदर, आम जन के अंदर जो है क्रांतिकारी आंदोलन को लेके जो जिज्ञासा पैदा करी कि हमें अपना देश आजाद कराना चाहिए, उन सबको लेके इन्होंने क्या करा, लाला लाजपत राय जी ने पंजाबी के माध्यम से लोगों में क्या काम करा, आंदोलन के प्रति जागरूकता पैदा करी। और अजीत सिंह जी ने लाहौर में अंजुमन ए मोहिबीन अब वतन, लाहौर में एक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण कराया और भारत माता एक समाचार पत्र निकाला। तो ये है हमारे पंजाब, हमारे महाराष्ट्र, हमारे बंगाल की देन जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियो हो जो आपकी